Everyone, today we will read the chapter 10 The Hen. आपकी स्पेशल डिमांड पर मैंने पहले इसी चैप्टर को लिया. The Hen. This chapter is written by Hector Hugh Munro. He was born in 1870 and died in 1916. He was better known by his pen name Saki. Pen name Saki means कि वो जिस नाम से पोएम को लिखते थे. He is widely considered as one of the best short story writer in English language. He started his career as a journalist writing for the Westminster Gazette. His first book was The Rise of the Russian Empire was published in 1900. It was followed by a collection of short stories. Okay. So in this story, इतनी ट्रिकी नहीं है वैसे जितना हम इस स्टोरी को समझ रहे हैं. द हैन, इस बुक जो नाम है, टाइटल जो है द हैन, एक्चुअली नाम जो है इसका द हैन क्यों है, क्योंकि जो कहानी शुरू होती है पूरी की पूरी, इसमें हैन से ही एक हैन है जिसे लेके दो फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है, दो फ्रेंड्स की फ़ाइट हो जाती है, फिर वो दोनों आपस में ना मिलें इसके लिए इसमें बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाती है. तो बेसिकली हम वही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं ध्यान से लिख लो या समझ लो. मिसेस सैंग्रिल है, क्लोविस है. सैंग्रिल और क्लोविस में क्या रिलेशन है? सैंग्रिल क्लोविस की मदर है और क्लोविस कौन है? सैंग्रिल का सन है. जेन मार्टिन है जो उनके घर में, मार्टलेट है जो उनके घर में एक गेस्ट आई है. डोरा है दूसरी गेस्ट जो अभी तक नहीं आई है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है. और इसमें एक इनका सर्वेंट भी है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो तलवार सी लेकर इसमें चैप्टर में है ये पर्सन, ये कौन है? उनका सर्वेंट है स्ट्रिज, जिसका अनदर नाम स्टोरी में बटलर भी है. ठीक है, तो ये 5 के 5 करेक्टर स्टोरी में याद रखने हैं, इन्हीं के ऊपर ये पूरी स्टोरी है. अब थोड़ा सा मैं आपको एक ना एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हमारे घर में होता है, हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है और एक गेस्ट पहले से आ चुका होता है. आपको पता है कि जो गेस्ट आया हुआ है और जो गेस्ट आने वाला है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर. तो आप कोशिश करोगे ना कि दोनों गेस्ट आपस में ना मिले, वरना क्या होगा? घर का माहौल ख़राब होगा. आप सोचोगे या तो ये वाला चला जाए जब वो आए, या वो आए ही ना. राइट, कुछ इस तरह से सोचोगे. तो इस चैप्टर में भी यही है. जो क्लोविस है, मिसेस सैंग्रिल का सन, वो चाहता है कि जेन और डोरा आपस में ना मिले, क्योंकि जेन और डोरा की फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. और क्यों होते हैं इसका रीज़न मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी. उसका रीज़न हैन है. ओके, तो क्लोविस पूरी स्टोरी में कोशिश करता है जेन को घर से भगाने के लिए, ताकि डोरा से वो ना मिल सके और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो घर में ना हो. इसी को लेके मिसेस सैंग्रिल भी क्या होती हैं? परेशान होती हैं. ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी. मिसेस सैंग्रिल हैज़ troublesome guest at her house. Another guest is due to arrive. Can her son Clovis convince the troublesome guest to leave without his mother's knowledge? Read this extract from Saki's story The Hen. ये स्टोरी जो है, सबसे पहली बात तो ये साकी स्टोरी से ली गई है. और मिसेस सैंग्रिल ट्रबलसम गेस्ट अभी प्रेजेंट में घर में हैं जेन. और क्या जो क्लोविस है वो कामयाब हो जाएगा जेन को, जो जेनी है, जो उनकी गेस्ट है जो आ चुकी है, उसको घर से भगाने में बिना उसकी मदर को इन्फॉर्म किए. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस नेक्स्ट थर्सडे आस्क्ड क्लोविस ने पूछा. दिस नेक्स्ट थर्सडे हिज मदर नोटेड. येस, नेक्स्ट थर्सडे मीन्स नेक्स्ट थर्सडे कौन आने वाला है? उनकी गेस्ट आने वाली है जिसका नाम है डोरा. ओके, यू हैव रेदर डन इट हैवेंट यू? ही चकल. जेन मार्टिन हैज़ ओनली बीन हेयर 5 days एंड शी नेवर स्टेज लेस देन अ फोर्टनाइट. अब वो कहता है कौन? जेन मार्टिन जो है वहाँ पर आ चुकी है और वो कम से कम 15 दिन घर में रुकती है. 15 दिन से पहले वो कभी नहीं जाती है. जब भी आती है, फोर्टनाइट मीन्स 15 days, 15 days से पहले वो कभी नहीं गई है.
यू विल गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो थर्सडे तक उसको घर से बाहर वो नहीं जाने वाली है? थर्सडे तक, कम से कम थर्सडे तक तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है घर से बाहर। वाई शुड आई आस्क मिसेस सेंग्रिल। मिसेस सेंग्रिल ने कहा कि मैं क्यों उसे इस चीज़ को कहूँ कि तुम घर से निकल जाओ या तुम घर से चली जाओ। शी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स आरंट दे। अब जो मिसेस सेंग्रिल है उसको समझ में नहीं आता है कि उनका बेटा क्यों कह रहा है कि उसको घर से भेज दें या वो घर से नहीं जाएगी। शी एंड डोरा, उसकी मदर कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि मैं उसे क्यों कहूँ कि घर से चली जाओ। डोरा अगर आने वाली है तो आने दो, वो और डोरा तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। दे यूज टू बी एज फार एज आई रिमेंबर। अब जो क्लोविस होता है वो कहता है कि वो थे, यूज टू बी, वो अच्छे दोस्त थे, जहाँ तक मुझे याद है अब वो अच्छे दोस्त नहीं हैं। दे यूज टू बी, दैट्स वॉट मेक्स देम ऑल द मोर बिटर नाउ। अब जो उसकी मिसेस सेंग्रिल होती है वो कहती है कि यूज टू बी मतलब दोस्त अच्छे थे अब नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बिटर नाउ, बहुत ही ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो गई है। बट वॉट हैज़ हैपन्ड, लेकिन हुआ क्या ऐसा? मिसेस सेंग्रिल जानना चाहती है ऐसा क्या हुआ। हैड समवन बीन मेकिंग मिसचीफ, क्या किसी ने उन दोनों के बीच में या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या कुछ ऐसा मिसचीवियस हुआ है उन दोनों के बीच में। नॉट एग्जैक्टली सेड क्लोविस। क्लोविस कहता है नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन स्टोरी कुछ और है। क्या अ हैन केम बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक हैन आ गई है। अ हैन, व्हाट हैन? अब मिसेस सेंग्रिल कहती है हैन, कैसी हैन? तो इट वॉज अ ब्रॉन्ज लेगॉन और सच exotic breed and Dora sold it to Jane at a rather exotic price। कहते हैं क्लोविस कहता है कि एक ब्रॉन्ज लेगॉन क्या है, जैसे ब्रीड होती है ना, जैसे डॉग की ब्रीड होती है उसी तरह से ये एक हैन की ब्रीड है। तो एक ब्रॉन्ज लेगॉन नाम की एक ब्रीड है जिसने डोरा ने जेन को सोल्ड किया था अच्छे प्राइस पर, मीन्स हाई प्राइस पर उसको दिया था। और जैन, जो जेनी है, जैन थॉट शी वॉज गोइंग टू गेट हर मनी बैक इन अ लार्ज फैमिली ऑफ पेडिग्री चिकन। अब जो जेनी थी उसने उसे हाई प्राइस पर ले लिया था। अब उसको ये था कि वो जो इससे क्या करेगी, अच्छा सा पेडिग्री का चिकन बनाएगी और अपनी इनकम जनरेट कर लेगी। द बर्ड टर्न आउट टू बी एन एब्सटेनर फ्रॉम द एग हैबिट। द एब्सटेनर फ्रॉम एग हैबिट मीन्स वन दैट डिड नॉट ले एग्स। लेकिन वो उसे लेकर गई, किस लिए लेकर गई? लेकर तो वो इसलिए गई थी कि इस ब्रीड का जो चिकन है बहुत अच्छा होगा। वो इस चीज़ से क्या करेगी, मनी बैक, वो इस चीज़ से मतलब ऑब्वियस है मनी बैक कैसे आएगी कि उससे चिकन सेल करेगी तभी मनी वापस आएगी। वो तो ये सोचकर उसने डोरा से ये जो मुर्गी है, ये जो हैन है, ले ली थी। लेकिन ये जो बर्ड है टर्न आउट टू बी एन एब्सटेनर फ्रॉम द एग हैबिट। लेकिन ये क्या कर रही है, ये तो अंडे ही नहीं दे रही थी। हाउ रेडिकुलस सेड मिसेस सेंग्रिल इट इज़ मोस्ट। अब मिसेस सेंग्रिल कहती है क्या बदतमीज़ी है, या क्या बेवकूफ़ी भरी बात है ये। इट इज़ अ मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू वन अनदर। मिसेस सेंग्रिल कहती है तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे से अब बात भी नहीं करती हैं? ऑन द कॉन्ट्रेरी द डिफ़िकल्ट विल टू बी गेट टू लीव ऑफ। वो कहते हैं कि नहीं, अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हैं, विपरीत हैं। और अगर वो दोनों कहीं पर मिल भी जाती हैं तो जो उनके हेयर टू स्टॉप आर्ग्यूइंग, उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो बंद नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं। आई कैन नॉट पुट डोरा ऑफ सेड मिसेस सेंग्रिल। अब मिसेस सेंग्रिल क्या कहती हैं, ठीक है सारी बात समझ में आती है मुझे, लेकिन मैं डोरा को जाने के लिए नहीं कह सकती हूँ। आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन her visit once and nothing short of miracle would make Jen to leave before her self allotted fortnight is over। I'm so sorry। वो ये मिसेस सेंग्रिल कहती है कि आई कैन नॉट पुट डोरा ऑफ मीन्स डोरा को मैं आने के लिए मना नहीं कर सकती हूँ, वो ऑलरेडी मैं उसकी कई विज़िट पोस्टपोन कर चुकी हूँ। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है कि जेन जो है वो अपने आप ही सेल्फ अलॉटेड फोर्टनाइट इज़ ओवर, वो अपने आप ही अपने जो 15 दिन की जो उसके जो दिन हैं उनको किसी भी तरह पहले ही ख़त्म करे और चली जाए। तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि वो 15 दिन ख़त्म होने से पहले जाने वाली नहीं है। वो जब भी आती है 15 दिन का पूरा प्लान बना कर आती है। कौन? जेनी। लेट्स मी ट्राई माई बेस्ट सेड क्लोविस। अब क्लोविस कहता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो इसमें तो मुझे ही मेरा बेस्ट देने दो। अब क्या होता है नेक्स्ट उसमें,
Servant a bit of a nuisance, muttered Clovis, talking to Jane Martlet at टी टाइम. अब टी टाइम पे क्या होता है, जो क्लोविस होता है और जेनी होती है वो वहाँ पर होते हैं, बैठे होते हैं. तो वो कौन, क्लोविस जो होता है ऐसे ही अपने आप ही ना, मटर्ड मीन्स होता है अंदर ही अंदर कुछ दबदबा कर बोलना, बुदबुदाना. कहते हैं कि सर्वेंट जो है कितनी सरदर्दी का कारण है, वो जेन मार्टिन से कहता होता है. आई डोंट सी वट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ, एक्सक्लेम जेनी. जेनी कहती है आई डोंट सी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, तुम जिस बारे में कंप्लेन कर रहे हो. अपनी मदर को देखो, योर मदर इज़ सो वंडरफुली लकी इन हर सर्वेंट्स. कहते हैं जैसे तुम सर्वेंट के बारे में, जेनी कहती है जैसे तुम सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है. तुम्हारी मदर देखो कितनी लकी है, उन्हें कितना अच्छा सर्वेंट मिला है. कौन, स्ट्रिज. स्टरिज जो है इसमें वो इनका सर्वेंट है. एग्जाम्पल के लिए कहती है, एग्जाम्पल के लिए स्टरिज को ले लो. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल. हैज़ बिन विद यू फॉर ईयर्स, कितने सालों से तुम्हारा जो सर्वेंट है वो तुम्हारे साथ है. दैट इज़ द ट्रबल, सेड क्लोविस. क्लोविस कहता है यही तो परेशानी की बात है. इट्स व्हेन सर्वेंट हैव बीन विद यू फॉर ईयर्स दैट दे बिकेम अ रियली सीरियस न्यूसेंस. वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ जो नौकर है वो कई सालों तक लगातार रहना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो सरदर्द का कारण बन जाता है, न्यूसेंस. इट वॉज स्टरिच. आई वॉज पर्टिकुलरली थिंकिंग ऑफ व्हेन आई मेड द ऑब्जर्वेशन अबाउट सर्वेंट्स बीइंग अ न्यूसेंस. वो कहता है कि जब मैंने तुमसे वो बात करी ना कि नौकर सरदर्द का कारण होता है, मैंने पर्टिकुलरली स्टरिच के बारे में ही सोचा है, मतलब अपने नौकर के बारे में ही सोचा, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नौकर जो है एक सरदर्द का कारण बन जाते हैं. द एक्सीलेंट स्टरिज, क्या अजीब सा नाम है इसमें सर्वेंट का. स्टरिज अ न्यूसेंस, आई कैन नॉट बिलीव इट, सेड जेनी. जेनी क्या कहती है, इतना अच्छा और एक्सीलेंट सर्वेंट तुम्हारे पास है और तुम उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो, उसे न्यूसेंस कह रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता. आई नो ही इज़ एक्सीलेंट. अब क्लोविस कहता है कि हालांकि वो बेवकूफ़ नहीं है. देखो इस स्टोरी में सर्वेंट पागल नहीं है, वो जस्ट जेनी को भगाने के लिए प्लानिंग कर रहा है. अब ठीक है, आई नो ही इज़ एक्सीलेंट एंड वी जस्ट कुड नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम, बट हिज ऑर्डरलीनेस हैज़ हैड एन इफ़ेक्ट ऑन हिम. वो कहते हैं कि मुझे पता है हम उसके बिना एक भी दिन नहीं गुजार सकते हैं, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो उसका ऑर्डरलीनेस का जो उसका बिहेवियर है, ऑर्डरलीनेस मीन्स कि चीज़ों को एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना. कहते हैं जो उसका ये बिहेवियर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग्स इन द करेक्ट मैनर इन द सेम सराउंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. कहते हैं आपको बिलीव होता है एक ही सराउंड में रहते रहते चीज़ों को हर रोज़ से ऑर्डर में रखना, चीज़ों को हर रोज़ उसी ऑर्डर में लगाना जिस ऑर्डर में वो हैं, तो ये तो कोई पागल इंसान ही करेगा ना. चीज़ें बदलती भी हैं, चीज़ें चेंज भी होती हैं, और अब तो इतना लॉन्ग टाइम हो गया है, वो फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो कंटिन्यू है. फॉर एग्जांपल जैसे किचन में यूटेंसिल्स रखे होते हैं ना, तो वो हर दिन क्या करे, जैसे कोई सर्वेंट होता है एक ही दिन उसको डेली उनकी सफाई करे, डेली उनको ऑर्डर से रखे. तो बेसिकली यहाँ पर क्लोविस क्या है, उसको पागल प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऐसा है नहीं. आई शुड गो मैड, सेट जेनी. जेनी कहती है मैं पागल हो जाऊंगी. एग्जैक्टली, सेट क्लोविस थॉटफुली. क्लोविस कहता है सच में. बट स्टरिज हैज़ नॉट गॉन मैड, सेट जेनी विद अ फ्लटर ऑफ इंक्वायरी इन हर वॉइस. फ्लटर ऑफ इंक्वायरी मीन्स अ क्विक क्वेश्चनिंग टोन. अ क्विक क्वेश्चनिंग टोन में वो कहती है लेकिन जो स्टरिज है हैज़ नॉट गॉन मैड. ऑन हिज मोस्ट पॉइंट्स ही thoroughly sane and reliable, said क्लोविस. अब क्लोविस जो कहता है उसकी बात जो सुनता है, क्योंकि जो जेनी है वो पहले वो कह देती है ना कि नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि वो पागल हो गया. तो अब क्लोविस कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ मोस्ट पॉइंट्स पे वो क्या है, सेन है. सेन मीन्स समझदार है और रिलायबल है. बट एट टाइम्स ही सब्जेक्ट टू द मोस्ट obstinate delusion, and on those occasions he became not merely nuisance but a sure embarrassment. अब वो कहता है कि ठीक है लेकिन उसका जो डिल्यूज़न क्या होता है, हम जैसे कुछ चीज़ों को लेके एक सेल्फ बिलीव, एक बहम पाल लेते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके, उस तरह से वो कहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स पर उसके दिमाग में क्या होता है, कुछ वहम होते हैं. और स्पेशली
जो ओकेजन्स, उन ओकेजन्स पर जब वो वहम पाल लेता है तो वो डेफिनेटली हमारे सर दर्द का न्यूसेंस बट अ श्योर एम्बेरसमेंट, सर दर्द के साथ साथ एम्बेरसमेंट का भी कारण बन जाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, अब जेनी कहती है कि किस तरह का डिल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली दे यूजुअली सेंटर अराउंड वन ऑफ द गेस्ट ऑफ द हाउस पार्टी। अब देखो उसे कुछ नहीं मिला ना क्लोविस को, तो अब उसने बेचारे नौकर को क्या कहा कि देखो इस वैसे तो वो ठीक है लेकिन जो उसके मन में वहम होता है ना वो किसे लेकर होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या होता है, वो हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गेस्ट ही बन जाता है। वो उसी गेस्ट के बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता है, जो उसके मन में आता है इमेजिनेशन में वो उस गेस्ट के बारे में क्या करता है, सोचता रहता है। यू डोंट मीन टू से ही माइट डेंजरस डू यू, आस्क जेनी विद सम एंग्जाइटी। अब जेनी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे लिए भी इस तरह से खतरनाक हो सकता है। वन कैन नेवर बी सर्टेन सेड क्लोविस। लो जी, क्लोविस उसको बेवकूफ़ बना रहा है, कहता है नो वन कैन बी सर्टेन, मैं इस तरह से तो कुछ कह नहीं सकता। नाउ एंड देन ही गेट्स सम आइडिया अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक अ अनफॉर्चुनेट टर्न। दिस इज़ प्रिसाइसली वॉट इज़ वरिंग मी एट द प्रेजेंट मोमेंट। अब वो जो मिस जेनी होती है वो कहती है ये तो डेफिनेटली मेरे लिए क्या है, एक एक चिंता की बात हो गई है। इस तरह से वॉट हैज़ ही टेकन फैंसी अबाउट सम वन हेयर, आज जेनी एक्साइटेडली। अब जेनी उससे पूछती है, एक्साइटेड होके पूछती है कि व्हाट हैज़ ही टेकन अ फैंसी अबाउट समवन हेयर नाउ, मतलब क्या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में बैठाता है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो अब वो मेरे बारे में किस तरह से सोचेगा। वो एक्साइटेड होती हैं। डू टेल मी हु इट इज़ यू सेड क्लोविस ब्रीफली। अब जो क्लोविस होता है उसको ब्रीफली समझाता है। सेड मी, क्लोविस नोडेड, मीन्स जो जेनी होती है वो कहती है कि अब वो एग्जैक्टली मेरे बारे में ही एक विशिष्ट प्रकार की चीज़ बनाएगा। तो जो क्लोविस होता है वो कहता है यस, अब वो आपके बारे में ही बना रहा है और आपके बारे में ही सोच रहा है। क्या विशिष्ट सोच रहा है देखते हैं। हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, वो जेनी कहती है कि अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझे किससे मिलाने की कोशिश कर रहा है, किससे इमेजिन कर रहा है मुझे। तो क्लोविस कहता है क्वीन एनी, क्वीन एनी से आपको इमेजिन कर रहा है। वॉज द अनएक्सपेक्टेड आंसर, ये क्या था, ये एक अनएक्सपेक्टेड सा आंसर था, किसके लिए, जेनी के लिए। क्वीन एनी व्हाट एन आइडिया, कहते क्वीन एनी क्या आइडिया है, बट एनी हाउ देयर वॉज नथिंग डेंजरस अबाउट हर, she's such a colorless personality, the only thing that I can remember about her is saying Queen Annie is dead. Now Clovis said कि जो Queen Annie है वो क्या है, वो तो मर चुकी है, लेकिन जो आप हो, आप तो कैसी दिखती हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश और अलाइव हो, आप तो बहुत मतलब आप तो एकदम से बहुत सुंदर दिखती हो, फ्लोरिश दिखती हो और आप अलाइव भी हो, जिंदा भी हो। तो वो कहते हैं कि आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज सेइंग क्वीन एनी इज़ डेड, उसको बताता है ना कि क्वीन एनी तो क्या है, मर चुकी है। एग्जैक्टली सेड क्लोविस डेड, क्लोविस कहता है यस वो क्या है, वो तो डेड हो चुकी हैं। डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द घोस्ट ऑफ क्वीन एनी, आज जेनी, जेनी कहती है कि आपको क्लोविस को कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे क्या भूत समझ रहा है, किसका, क्वीन एनी का, क्वीन एनी का वो क्या मुझे भूत समझ रहा है। तभी उसको क्लोविस कहता है नहीं नहीं, तुम तो इतनी सुंदर हो, अलाइव हो, वो तुम्हें भूत कैसे समझ सकता है। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन अकस्टम टू लुक ऑन क्वीन एनी एज दिस personification of everything that is dead and done with, as dead as Queen Annie, you know, and now he has to listen to your talks of the merry time you had at a doubling horse show, and naturally he feels that something very wrong with you. अब वो जो क्वीन एनी को क्या है, सर्वेंट जो है क्वीन एनी से जेनी को कंपेयर करता है और वो ये सब जानना चाहता है क्वीन एनी जो है, क्वीन एनी के साथ क्या गलत हुआ था। वो फील करता है कि जेनी के साथ भी कुछ गलत होने वाला है। जिस तरह से वो डबलिंग हॉर्स शो में गई थी तो वो चीज़ों को लेके उन सब चीज़ों को जानना चाहता है। कौन, नौकर जानना चाहता है, ऐसा क्लोविस का कहना है। बट ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो उसको भगाने के लिए ये सब कर रहा है। बट ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट वुड ही,
जेनी आस्क एंशियसली। लेकिन अब जेनी पता है क्या कहती है, जेनी कहती है ठीक है, ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल टू मी, वो मेरे लिए कुछ इस तरह से मुझे क्यों मारेगा, मुझे क्यों कोशिश करेगा इस तरह से मारने की। वो बहुत, जो जेनी होती है चिंता से पूछती है एंशियसली। आई डिड नॉट गेट अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे सेड क्लोविस। क्लोविस कहता है आई डिड नॉट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे। वो कहता है लंच तक आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी बह लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म मीन्स भयभीत होना। आई कॉट हिम ग्लोरिंग एट यू एंड मटरिंग ought टू बी डेड लॉन्ग एगो। अब देखो वो क्या कहता है, क्लोविस कहता है कि मैंने एक दिन ना उसको पकड़ा था ग्लोवरिंग। वो ग्लोवरिंग मतलब क्या होता है कि गुस्से से देखना, कि वो आपकी तरफ गुस्से से देख रहा था, और मटरिंग और बड़बड़ा रहा था। ought टू बी डेड लॉन्ग अगो, कि इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। दैट्स वाई आई मैंशन द मैटर टू यू। कहता है ये सब मैंने इसीलिए आपको मेंशन किया है क्योंकि एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया था, वो बड़बड़ा रहा था और आपकी तरफ गुस्से से देख रहा था और कह रहा था कि इस लेडी को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए। दिस इज़ ऑफुल सेड जेनी। जेनी ने कहा तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस। तुम्हारी मदर को मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। माई मदर मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट सेड इट। अब वो कहता है कि मेरी माँ जो है इसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनेगी। क्लोविस अननेस्टली मतलब क्या होता है, एक सीरियस मैनर में कहता है कि मेरी मदर उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। इट वुड अपसेट एंड ड्रेडफुल, वो अपसेट हो जाएगी और ड्रेडफुल हो जाएगी। शी रिलाइज ऑन स्टेरिज फॉर एवरीथिंग, वो स्टेरिज पे इतना भरोसा करते कि हर चीज़ के लिए सिर्फ उसी पे रिलाई करती है। बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट प्रोटेस्टेड जेनी। जेनी कहती कि ये मुझे कभी भी और किसी भी समय मार देगा। नॉट एट एनी मूवमेंट, वो कहता है नहीं किसी भी मूवमेंट तो नहीं मारने वाला है, वो अपने काम में बहुत बिजी है। ही इज़ बिजी विद द सिल्वर। सिल्वर वहाँ पर क्या होता है कि जैसे सर्वेंट्स का काम होता है ना किचन में सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, इसी तरह कि वो तो अपनी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा बिजी है। ऑल आफ्टरनून, पूरी जो आफ्टरनून होती है उसमें वो बिजी रहता है अपनी क्लीनिंग में। यू विल हैव टू कीप शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करनी होगी, उस पर एक पैनी नज़र रखनी होगी पूरे टाइम। सेड जेनी। जेनी कहती है किसको, क्लोविस को। क्लोविस को कहती है कि क्लोविस को कि तुम्हें उसके ऊपर पूरी एक शार्प नज़र रखनी होगी ऑल द टाइम। इट इज़ अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी in with a mad butler around you. Who is butler? Butler is also a servant storage। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन है। बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट। अब देखो वो इतना सब इंसिडेंट होने के बाद भी एट लास्ट जेनी सेड आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट। मैं अपनी जो छुट्टियाँ हैं, मेरी जो सर्टेनली मैं अपने जो विज़िट के दिन हैं, जो 15 दिन उसके विज़िट के थे, वो नहीं काटने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं काटने वाली हूँ। इट वॉज इन द हॉल नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखो जो क्लोविस था उसकी तो सारी की सारी बेचारे की जितनी भी उसने स्टोरी बनाई सारी की सारी धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि जेनी तो जाने को रेडी ही नहीं हुई। उसने कहा मैं तो अपनी छुट्टियां काटने वाली हूँ ही नहीं, मैं तो पूरा टाइम स्पेंड करके जाऊँगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, इट वॉज द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट that Clovis had his final inspiration as he stood removing rust spot from an old putter। अब वो नई प्लॉटिंग करता है, नई प्लानिंग करता है कि सोचता है कि बस अब ये लास्ट एक चाल है जिससे कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ से चली जाए। तो अगली सुबह क्या होता है, जब वो ब्रेकफास्ट खाता है क्लोविस तो खड़ा होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुटर? पुटर होता है एक स्टिक होती है, क्लब, जिसको हम गोल्फ मारने के लिए यूज़ करते हैं। अगली सुबह उठता है और उससे क्या रस्ट जो जंग होता है उसको साफ़ करना शुरू करता है। वेयर इज़ मिस मार्टलेट? ही आस्क्ड स्टरेज। वो अपने सर्वेंट स्टरेज से पूछता है मार्टलेट कहाँ है, जेनी मार्टलेट कहाँ है। हु वॉज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल? उस टाइम पे वो क्या था, हॉल को क्रॉस कर रहा था। तब उसने उससे पूछा। राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम। वो कहते हैं कि वो राइटिंग लेटर्स लिख रही हैं मॉर्निंग से रूम में। सर सेड स्टेरिज। स्टेरिज कहता है शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन। वो कहता है कि उनको शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन दैट बास्केट हिल्टेड शेब्र सेड क्लोविस पॉइंटेड द स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल। ओके, एक जो वॉल पे ना एक स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार होती है। पॉइंट हैंगिंग, एक वॉल पे एक तलवार टंग रही होती है, जिसको देखकर क्लोविस कहता है सर्वेंट से कि वो क्या है, वो डेफिनेटली क्या करना चाहती हैं,
इंस्क्रिप्शन को कॉपी करना चाहती है। इंस्क्रिप्शन क्या था, जो तलवार थी उसके ऊपर कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो अब उसको दिमाग में खुराफात फिर से आ गई, आइडिया आ गया उसको। वो सर्वेंट को कहता है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखना चाहती है, तो वो जो हैंगिंग वॉल पे जो वो तलवार लटकी हुई है उसको तुम क्या करो, उसे ले जाकर दे दो। आई विश यू टेक इट टू हर, तुम उसे ले जाकर इसे दे दो। माई हैंड आर ऑल ओवर इन ऑयल, मेरे हाथ ऑयल में है। क्यों, क्योंकि ऑयल में क्यों थे, क्योंकि वो रस्ट की सफाई कर रहा था, हॉकी स्टिक जो थी उस पे से रस्ट की सफाई कर रहा था। तो कहता है मेरे जो हाथ है वो तो कम्प्लीटली ऑयल में है, तुम ले जाकर दे दो। टेक इट विदाउट द शीत, वो कहता है कि इसको बिना शीत के ले जाना। शीत क्या होती है, जो तलवार होती है ना उनके ऊपर कवर होता है। इट विल बी लेस ट्रबल, वो कहता है कि तुम इसको ना इसके कवर को उतार कर ले जाना, इससे तुम्हें कम परेशानी होगी। द बटलर ड्रू द स्वॉर्ड एंड कैरिड इट इनटू द मॉर्निंग रूम, अब वो क्या करता है, इसका जो उसके ऊपर कवर होता है तलवार के ऊपर उसको निकालता है और मॉर्निंग रूम में लेकर जाता है। देयर वॉज अ डोर, वहाँ पर एक डोर था। देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू बैक स्टेयर वे, मतलब जैसे पीछे की तरफ से गेट खुलता है ना, एज यू कैन सी इन दिस स्टोरी ऑल्सो। यहाँ पर इसकी चेयर है, तो पीछे की तरफ से एक दरवाज़ा है, स्टेयर वे, तो वो वहाँ से आता है। तो जेनी क्या करती है, जेन वेनिश्ड थ्रू इट विद अ सच लाइटनिंग rapidity that the butler doubted whether she had seen him come in। अब वो कहता है कि ग्रेट स्विफ्ट लाइटनिंग रैपिडिटी क्या होता है, ग्रेट स्विफ्टनेस। जो जेनी होती है वो फटाफट से उसको देख लेती है और क्या करती है, वहाँ से निकलती है तेज़ी से। बटलर को डाउट होता है कि वेदर शी हैड सीन हिम कम इन। हाफ एन आवर लेटर, अब आधे घंटे के बाद क्या होता है, क्लोविस वॉज ड्राइविंग जेन मार्टलेट एंड हर हेस्टली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन। अब आधे घंटे के बाद क्लोविस उसको लेकर जा रहा होता है। हेस्टली क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से अपना लगेज वो पैक करती है और वो उसके क्लोविस उसको छोड़ने के लिए जाता है स्टेशन पे। मदर विल ऑफुली वेक्स्ड, अब वो कहते हैं कि जो मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड होंगी, गुस्सा होंगी। व्हेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन, कि तुम यहाँ से जा चुकी हो। ही ऑब्जर्व to the departing guest, but I will make up some story about the urgent wire having called you away। वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम जाओगे मेरी मदर को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन मैं फटाफट से अर्जेंट में कोई ना कोई स्टोरी बनाकर उन्हें समझा दूंगा। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरीली अबाउट स्टोरेज, मैं उन्हें स्टोरेज की बातें बताकर अननेसेसरीली परेशान नहीं करना चाहता। जेनी स्निफ्ड स्लाइटली एट क्लोविस आइडियाज़ ऑफ अननेसेसरी अलार्म, अब उसका जो ये वर्ड था ना अननेसेसरी अलार्म, अननेसेसरी अलार्म को, इस वर्ड को सुनकर जेनिफ ने क्या किया, स्निफ्ड स्लाइट, उसने अपनी नाक सुकोड़ी और उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आया। हाउएवर क्लोविस एफर्ट्स प्रूव्ड useless as Dora wrote the same day that he was पोस्टपोनिंग हर विजिट। माई गॉड, अब लास्ट में क्या होता है, जो क्लोविस के एफर्ट्स होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो डोरा होती है वो सेम डे लेटर लिखती है कि उसकी जो विजिट है वो पोस्टपोन हो गई है। दैट मीन्स जिसके लिए सारा झमेला किया अब वो ही नहीं आ रही है। कौन, डोरा नहीं आ रही है। ये सारा का सारा ड्रामा किसके लिए किया था क्लोविस ने, डोरा के लिए किया था, ताकि वो दोनों आमने सामने ना आ पाए। अब वो ही फाइनली नहीं आ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। बेचारी जेनी की भी छुट्टियां ख़राब हो गई, वो 15 दिन रहती, वो भी नहीं रह पाई, वो भी भाग गई, और अब डोरा भी नहीं आ रही है। ओके, होप ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ समझ आई होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे टेक्स्ट आया कि ये स्टोरी उन्हें समझ नहीं आ रही है। होप अब आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू सो वेरी मच, होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।